हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। चौथे अध्याय का प्रसंग चल रहा है। भगवान ने अपने जन्म के विषय में सब कुछ बता दिया, अपने कर्म के विषय में भी बता दिया कि उनका उद्देश्य क्या है कर्म करने, जन्म या प्राकट्य होने के पीछे। आज की चर्चा है चौथे अध्याय का 13वां श्लोक। इसका पिछले श्लोक से सीधा संबंध है। चौथे अध्याय के 12वां श्लोक का पुनर्कथन कर लेते हैं। कांक्षन तत् कर्मणां सिद्धिं यजन्ते इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। जो मनुष्य कर्म के द्वारा सिद्धि चाहते हैं तथा कर्मों से सिद्धि को सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, वे इस संसार में देवताओं की उपासना करते हैं, यजन पूजन करते हैं। क्यों करते हैं वे ऐसा? इसलिए क्योंकि इस मनुष्य लोक में, इस कर्म लोक में, इस मृत्यु लोक में कर्म के द्वारा सफलता शीघ्रता से प्राप्त होती है। यह यहाँ का इस मृत्यु लोक का, इस कर्म लोक का विधान है। कर्म करेंगे तो उसका फल मिलता ही है। यही यहाँ पर कर्म बंधन है। कर्म करेंगे तो उसका फल मिलेगा। कर्म अच्छे होंगे तो पुण्य मिलेगा, कर्म यदि बुरे होंगे तो पाप मिलेगा, और यदि कर्म योग से कर्म करेंगे तो कर्म के बंधन नहीं होंगे। अन्यथा कर्म के बंधन तथा कर्मों के फल मिलना अवश्यंभावी है इस संसार में। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान कहे हैं, क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो यह मनुष्य लोक जो है, इसमें नहीं, पहली पंक्ति का ही संदर्भ लेते हैं। इस मनुष्य लोक में जो मनुष्य सिद्धि चाहते हैं वे देवताओं की उपासना करते हैं। हमने इसका पूरा चर्चा कर ली थी कल कि किस प्रकार ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जो भगवान के भक्त होते हैं वे भगवान की उपासना करते हैं। भगवान के 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। ये 4 भगवान की उपासना करते हैं, परंतु जो केवल कर्म के फलों के प्रति तथा कामनाओं से आसक्त रहते हैं वे भगवान की उपासना नहीं करते, वे देवताओं की करते हैं। क्योंकि देवता बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के इच्छित फलों की को प्रदान करते हैं। इसीलिए देवताओं की उपासना इतनी प्रचलित है, और वेदों में भी इसीलिए देवताओं की उपासना का अत्यधिक वर्णन किया हुआ है विस्तार से, कि शीघ्रता से कैसे देवताओं की उपासना करके इच्छित फलों को प्राप्त किया जा सकता है। इसी में भगवान ने 12वें अध्याय तक जो बताया है, ये 12वां श्लोक, अध्याय नहीं 12वां श्लोक, ये एक बीच का श्लोक है। चौथे अध्याय के 5वें श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक भगवान ने क्रमशः अपने प्राकट्य के पश्चात होने वाले भगवान के द्वारा जो कर्म है वे भगवान का प्राकट्य का उद्देश्य, और किस प्रकार मनुष्य भगवान के इस प्रकार प्राकट्य तथा कर्मों को जान करके भगवान को प्राप्त कर सकता है उसका विस्तार, तथा किस प्रकार राग, भय और क्रोध को छोड़ करके मनुष्य भगवान को प्राप्त कर सकता है, ये बता दिया है। 12वां श्लोक मध्य का श्लोक है, और 13वें श्लोक से भगवान कर्मयोग की पुनः चर्चा प्रारंभ करेंगे। 13वां श्लोक की चर्चा हम आज करने वाले हैं। उसके बीच की कड़ी यह 12वां श्लोक है जिसका हम अभी पुनर्कथन कर रहे हैं। इस श्लोक में भगवान ने बताया कैसे मनुष्य अत्यधिक आसक्त रहता है कर्मों की कामनाओं में, कर्म के फलों के प्रति, और इसलिए वह कर्म करता है। और इस मनुष्य लोक में कर्मों के बंधन निश्चित रूप से होते ही हैं, यह भगवान ने 12वें श्लोक में बता दिया। अब भगवान 13वें श्लोक से कर्मयोग का प्रारंभ करेंगे, और सर्वप्रथम भगवान स्वयं का उदाहरण देते हैं। क्या कहते हैं भगवान? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम अव्ययम्। हिंदी अनुवाद, गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध
कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. According to the 3 modes of material nature and the work ascribed to them, the 4 divisions of human society were created by me, and although I am the creator of this system, you should know that I am not the doer, being unchangeable. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं चातुर्वर्ण्यम, मानव समाज के 4 विभाग, मया, मेरे द्वारा, सृष्टम, उत्पन्न किए हुए, गुण, गुणों के अनुसार, अनुसार शब्द का अर्थ नहीं है, गुण अर्थात गुण है, कर्म तथा कर्म का विभागशः, विभाजन के अनुसार, गुण तथा कर्म के विभाजन के अनुसार। दूसरी पंक्ति तस्य, उसका, कर्तारम, जनक, उत्पत्ति का कारण, अपि, यद्यपि, माम, मुझको, विद्य, जानो, फिर भी, अकर्तारम, न करने के रूप में, अव्ययम, अपरिवर्तनीय को। इस श्लोक का तात्पर्य हिंदी गीता यथारूप से, भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा है, प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है, अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा हैं, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वणिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं और शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। मानव समाज के इन 4 विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग वर्ण में नहीं आते, क्योंकि वे उन बद्ध जीवों में से नहीं है जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई है, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति को किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघ कर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावना भावित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों तथा यथा राम, नरसिंह, वराह आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है, और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चातुर्वर्ण प्रणाली से परे है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चातुर्वर्ण प्रणाली से परे होता है, चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय का। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र भगवान के नाम का महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, अपने कर्मों द्वारा भगवान की सेवा, यही है कर्मयोग, यही है भक्ति। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, भगवान ने इस मानव समाज को 4 शब्द सर्वप्रथम, ऐसा नहीं है कि सृष्टि होने के पश्चात भगवान ने किया, प्रारंभ से ही भगवान ने सृष्टि की उत्पत्ति में जो मनुष्य उत्पन्न होते हैं, उन्हें 4 विभाग में प्रारंभ से ही बांट दिया गुणों के अनुसार। भगवान ने ये गुण ही उत्पन्न इसीलिए किए हैं ताकि 4 विभाग मनुष्यों का हो सके गुणों के आधार पर, क्योंकि ये पूरी सृष्टि भगवान के गुणों से त्रिभिर्गुणमय भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परम अव्ययम्। तो सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने, ये त्रिगुणात्मक प्रकृति है और इसी के लिए जो मनुष्य हैं वे भी 3 गुणों के
मूलतः 3 गुणों के द्वारा भिन्न भिन्न स्वभाव के होते हैं। तो जैसे जो सत्वगुण है उनके अनुसार ब्राह्मण होते हैं, जो जो केवल बुद्धिजीवी नहीं कहते, जो अध्यात्म से भी जुड़े हुए रहते हैं, और जो रजोगुण से संबंधित है वे क्षत्रिय कह सकते हैं, शासक कह सकते हैं, जो नेता हैं आज के समाज में, तथा जो पुलिस हैं, जो रक्षक हैं, पुलिस, नेता तथा सीमा पर खड़े हमारे जवान, ये सब क्षत्रिय कहलाते हैं। वैश्य जो सीमा के भीतर रह करके भिन्न भिन्न प्रकार के व्यापार करते हैं और व्यापार करके देश की उन्नति में सहायक बनते हैं, वे वैश्य कहलाते हैं। और इन वैश्यों को जो सहयोग देकर के इन वैश्यों के व्यापार और व्यवसाय को सफल बनाते हैं, जो इनके अधीन होकर के कर्म करते हैं, वे शूद्र कहे जाते हैं। तो जो भी हमारे यहाँ पर नौकरी पेशा मनुष्य हैं, जो इन वैश्यों के व्यवसाय को सहयोग देते हैं, साकार करते हैं, वे सब शूद्र कहे जाते हैं। शूद्र दूसरों के लिए कर्म करते हैं, स्वयं के लिए नहीं करते। स्वयं के लिए वे केवल एक उसके एवज में, कर्म करने के एवज में वेतन पाते हैं, परंतु उनके कर्म के फल दूसरों को मिलते हैं। भले उनका कितना भी कर्म के फल हो, छोटे हो या बड़े, वे उनके उस व्यवसाय के हो जाते हैं जिनके लिए निमित्त वो कर रहे हैं, इसीलिए वे शूद्र हैं। तो भगवान इस प्रकार, ये तो आप विशेषता जानते ही होंगे कि ये 4 प्रकार के वर्ण हैं। मैंने इसको विशेषकर इसलिए बताया क्योंकि आज के समाज में, इस भौतिक समाज में, ये वर्णों की बदल गए हैं। इनके ये कहाँ पर स्थित हैं ये वर्ण, ये बदल गए हैं। जैसे आज शूद्र हम पहले समझते थे, जिनकी जो जन्म से शूद्र होते हैं, अब वे शूद्र नहीं रहे। आज जो दूसरों के लिए व्यवसाय में नौकरी करते हैं, वे शूद्र हो गए। भले आप शासन के लिए नौकरी, भले आप किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं, तो वो आप शूद्र कहे जाएंगे। और यदि आप वैश्य हैं, तो जो भी मनुष्य इस देश की सीमा के भीतर या इस देश की सीमा के बाहर कहीं भी इस पृथ्वी पर जो मनुष्य स्वयं के लिए व्यवसाय चला रहा है, व्यापार चला रहा है, वह वैश्य माना जाएगा। और देश की, अपने प्रांत की सीमा की जो रक्षा करते हैं, और सीमा के भीतर जो पुलिस रक्षा करती है, तथा उस देश, समाज या प्रांत पर जो शासन करते हैं, भले वह सेंट्रल केंद्रीय शासन हो या राज्य शासन हो, परंतु जो शासन के कामकाज में जुटे हुए हैं, कार्य में लगे हुए हैं, वे सब क्षत्रिय कहलाते हैं। और ब्राह्मण हैं जो इन सब के सलाहकार बनते हैं और अध्यात्म के सलाहकार बनते हैं, जो क्षत्रिय के सलाहकार बनते हैं, वैश्य के भी बनते हैं और शूद्र के भी सलाहकार बनते हैं, वे ब्राह्मण हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। तो भगवान ने इस प्रकार 4 वर्णों का सृष्टि किया। इससे संबंध में रामसुखदास जी ने बहुत अच्छे शब्द कहे हैं, मैं उन्हें यहाँ पर पढ़ना चाहूंगा। रामसुखदास जी कहते हैं कि केवल भगवान ने रामसुखदास जी महाराज क्या क्या शब्द हैं, इसका तात्पर्य है कि मनुष्य ही 4 प्रकार के नहीं होते, अपितु पशु, पक्षी, वृक्ष आदि भी 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पक्षियों में कबूतर आदि ब्राह्मण, बाज आदि क्षत्रिय, चील आदि वैश्य और कौवा आदि शूद्र पक्षी हैं। इसी प्रकार वृक्षों में पीपल ब्राह्मण, नीम आदि क्षत्रिय, इमली आदि वैश्य और बबूल, कीकर आदि शूद्र वृक्ष हैं। तो रामसुखदास जी ने ये जो 4 वर्ण हैं, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म, भगवान ने वहां पर मनुष्य शब्द का तो प्रयोग किया नहीं है। रामसुखदास जी ने वही 4 वर्ण पशुओं में और पक्षियों में और शूद्र वृक्षों में भी इन 4 वर्णों को किस प्रकार देखा जा सकता है, इसका वर्णन यहाँ पर किया है। जहां तक हमने 4 वर्णों को समझ लिया कि किस प्रकार ये कर्म के अनुसार और गुणों के अनुसार बटे हुए हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि 13वां ये जो श्लोक है, यहाँ से भगवान कर्मयोग का प्रारंभ करते हैं। तो भगवान पहले 12वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि मनुष्य तो कर्म किस लिए करता है, कांक्षन तक कर्मणाम सिद्ध।
मनुष्य कर्म करता है क्योंकि कर्म के द्वारा वह सफलता प्राप्त करना चाहता है, कामनाओं की पूर्ति करना चाहता है। परंतु भगवान ने ये 4 वर्णों का सृजन किया और उसके उस सृजन करने के पीछे भगवान की कोई कामना नहीं थी, ना भगवान का कोई हेतु था जिसे वो सिद्ध करना चाहते थे। तो 12वें श्लोक में भगवान ने बताया कि किस प्रकार मनुष्य कर्मों में सफलता प्राप्त करने के लिए, कामनाओं की पूर्ति प्राप्त करने के लिए कर्म करता है। यह एक सकाम कर्म भी कहलाता है, यह कर्म भी कहलाता है और यह व्यर्थ भी है, यह बंधन को बांधने वाला है। परंतु भगवान इससे भिन्न प्रकार से कर्म करते हैं, जिसका वर्णन भगवान ने 13वें श्लोक अगले श्लोक में किया। भगवान ने कहा चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। पहली पंक्ति में हमने यह तो समझ लिया कि भगवान कहते हैं कि इस चातुर्वर्ण का सृष्टि मैंने की है गुण और कर्म के आधार पर। दूसरी पंक्ति में भगवान का कर्मयोग प्रारंभ होता है। भगवान कहते हैं इसका कर्ता मैं हूं इस प्रकार जान, और फिर भी यह जान कि मैं अकर्ता हूं, वही अविनाशी अकर्ता हूं जिसको कोई कर्म बंधन नहीं बांध सकते। यहाँ पर अव्यय शब्द का अर्थ यह है जिन्हें कोई बांध नहीं सकता, परिवर्तन नहीं कर सकता। परिवर्तनीय अपरिवर्तनीय का अर्थात जिसे कर्म के बंधन परिवर्तन नहीं कर सकते। तो भगवान क्यों इस प्रकार अकर्ता कहे गए, कर्म करने के पश्चात भी अकर्ता है? इसलिए क्योंकि इस चातुर्वर्ण की सृष्टि करने के पीछे भगवान का कोई प्रलोभन नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई हेतु नहीं है। भगवान को ऐसा कोई फल की इच्छा नहीं है कि यह सृष्टि चातुर्वर्ण की सृष्टि करने के पश्चात भगवान कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने स्वयं का उदाहरण दे करके चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में कर्मयोग का पुनः हमें कर्मयोग में अब भगवान हमें कर्मयोग का ज्ञान देना प्रारंभ करने वाले हैं। यही कर्मयोग भगवान ने तीसरे अध्याय में भी लिया था। हम उस श्लोक की यहाँ पर चर्चा करेंगे। तीसरे अध्याय का तीसरे अध्याय का श्लोक नहीं है यहाँ पर, पहले हम ले लेते हैं 18वें अध्याय का। भगवान इसी के विषय में, ये जो चातुर्वर्ण की सृष्टि है इसका भगवान एक और जगह गीता में उल्लेख करते हैं, इस ज्ञान को प्रदान करते हैं। वह है 18वां अध्याय, उसका 41वां श्लोक। भगवान कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हे परंतप कर्माणि, इनके कर्म प्रविभक्तानि, उनके स्वभाव के द्वारा उत्पन्न होते हैं, और ये स्वभाव उनके गुणों के द्वारा उत्पन्न होता है। भगवान ने क्रमशः बता दिया। इसमें भगवान ने एक शब्द और जोड़ दिया है जो चौथे अध्याय के 13वें श्लोक से और थोड़ा जिसे कहते हैं गहराई में जाकर के है, वह है स्वभाव। गुणों के द्वारा स्वभाव उत्पन्न होते हैं और स्वभाव से कर्म। हम सदैव समझते हैं कि गुण के द्वारा कर्म उत्पन्न होते हैं, गुण से सीधे कर्म उत्पन्न नहीं होते। गुण से पहले हमारा स्वभाव बनता है, हम स्वभाव के अधीन हो जाते हैं, हम स्वभाव से नियंत्रित हो जाते हैं, और इसी कारण उस स्वभाव के अधीन होकर के हम कर्म करने के लिए विवश हो जाते हैं। इस प्रकार ये गुण हमें बांधते हैं और हमारे से विवश होकर के कर्म कराते हैं। इसीलिए भगवान तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, गुणों के द्वारा सब कुछ होता है। गुण से पहले स्वभाव बनता है, हमारा स्वभाव। यदि मेरा स्वभाव ब्राह्मण के जैसा होगा तो मैं अलग प्रकार के गुण करूंगा, कर्म करूंगा। मैं अध्यात्म के लिए, भक्ति के लिए, कर्मयोग के लिए, अध्यात्म का पाठन या प्रचार करने में अपने कर्म करूंगा। और यदि ये स्वभाव बन गया मेरा, गुणों से पहले मेरा स्वभाव बना और स्वभाव के कारण मैंने वैसे कर्म किए। आप देखिए जो ब्राह्मण हैं उनके स्वभाव अलग है, वो शांत स्वभाव के हैं, उनमें उत्तेजना नहीं होती, वे लोभी नहीं होने चाहिए। परंतु आज के ब्राह्मण समाज में बहुत जने लोभी भी हैं, परंतु सारे नहीं है। कुछ ब्राह्मण अतिशय अभी भी विनम्र हैं, लोभी नहीं है। वे आज भी अध्यात्म और प्रचार के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार के लिए सदैव कार्यरत रहते हैं। तो ये ब्राह्मण उनके स्वभाव के कारण उस प्रकार के कर्म करते हैं। क्षत्रियों में अत्यधिक लालसा रहती है और पद के प्रति। क्षत्रिय जो है ये रजस कर्म का प्रतीक है। रजस कर्म में अत्यधिक काम और काम के भोगने के प्रति रहती है, इसीलिए ये
नेता बनने के लिए, शासन करने के लिए, दूसरों के ऊपर शासन करने के लिए व्यवस्था में इस प्रकार के कर्मों में लगते हैं। इनका यह स्वभाव भी पहले से इनके गुणों के द्वारा निर्धारित होता है। आप देखिए, जो मनुष्य, आप सोचिए बच्चा है, प्रारंभ से ही वह सोच लेता है कि मैं चलो यूपीएससी अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या किसी राज्य की पब्लिक सर्विस कमीशन की पढ़ाई करूंगा। क्यों करता है वो ऐसा? क्योंकि उसका स्वभाव होता है पहले से ही, मुझे ब्राह्मण नहीं बनना है, मुझे स्वयं का व्यवसाय भी नहीं करना है, मुझे सरकारी सेवा में जाना है, सरकार के वेतन पर जाना है, सरकार के कार्य को बढ़ाना है। इस प्रकार के उसका स्वभाव पहले से बन जाता है, तो वह अभ्यास भी वैसा ही करता है। वह यूपीएससी या स्टेट की पीएससी की परीक्षा देता है और उसके द्वारा वह सरकारी शासन में, सरकारी तंत्र में जुड़ जाता है। तो स्वभाव के कारण उसने वैसा अपने स्वयं की जिंदगी को उस मार्ग पर वो ले गया। तो भगवान यही कहना चाहते हैं कि गुण से स्वभाव उत्पन्न होता है और स्वभाव के कारण मनुष्य विवश होकर के उस प्रकार के कर्म करता है। तो जो चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने कहा, वही भगवान ने लगभग थोड़े और विस्तार से 18वें अध्याय के 41वें श्लोक में पुनः कहा। इस प्रकार जब गीता को दूसरे अध्याय के श्लोकों से जोड़ करके हम अध्ययन करते हैं, संबंध जोड़ते हैं, तो हमारे ज्ञान की पुष्टि होती है। हमें अपने ऊपर विश्वास हो जाता है कि हमने जो समझा है वह सही है, और भगवान एक बार नहीं, बार बार इस बात को इसी प्रकार दोहरा रहे हैं, या उस बात को थोड़ी और गहराई से दोहरा रहे हैं, परंतु दोहरा उसी बात को रहे हैं। तो हम भगवान 18वें अध्याय के 41वें श्लोक में भी यही कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, विषाम, यश, ये जो 4 प्रकार के वर्ण हैं, ये मैंने गुणों के स्वभाव, गुणों के अनुसार इनकी रचना की है, और ये स्वभाव के द्वारा होते हैं। इन्हीं के कारण, इन गुणों के द्वारा स्वभाव होता है, और स्वभाव के कारण मनुष्य इस प्रकार के कर्म करता है। परंतु भगवान ने हर चीज पवित्रता से उसका सृजन किया। भगवान ने वह मनुष्य लोक के कल्याण के लिए किया, कि मनुष्य को प्रारंभ से पता रहे कि यदि वह ब्राह्मण के स्वभाव का है तो वह उस प्रकार के कर्मों में अपने आप को ले जाएगा, तो उससे उसकी उन्नति होगी, उसका कल्याण होगा। वह विडंबना में नहीं पड़ेगा कि उसे क्या करना चाहिए। आज जैसे करियर काउंसलिंग होती है, तो पहले तो बच्चे पढ़ाई कर लेते हैं, या पढ़ाई करने के मध्य में वे 10वीं या 12वीं की कक्षा में परीक्षा दे करके वे पहले करियर काउंसलिंग में जाते हैं, जहाँ पे काउंसलर उनके गुणों को जान करके कि वे क्या जानते हैं, क्या उन्हें दिलचस्पी है, क्या उन्हें अप्रिय है, उस प्रकार उनकी चर्चा करके उनसे उन्हें काउंसिल करते हैं कि आप क्या करो कि आपकी लिए वह सही हो। परंतु भगवान ने तो काउंसलिंग की आवश्यकता ही नहीं रखी। भगवान ने कितना सुंदर व्यवस्था की। आपको क्या करना है, यही जो भगवान ने व्यवस्था बनाई है, 4 प्रकार के वर्ण भगवान ने बता दिए हैं। आप केवल अपने आप को स्वयं का एक एनालिसिस कीजिए। हिंदी में उसे क्या कहते हैं, मुझे इस समय शब्द नहीं पता, विश्लेषण कहते हैं। स्वयं के स्वभाव का विश्लेषण करिए कि आप किस प्रकार के स्वभाव के हैं। यदि आपका स्वभाव ब्राह्मण के अनुसार है, तो आप उस प्रकार का अपने आप को उस दिशा में ले जाएं। आप कल्याण को पाएंगे, उन्नति को पाएंगे, प्रसन्न रहेंगे, आपको कभी विडंबना नहीं होगी, आप भटकेंगे नहीं, आप दुख को प्राप्त नहीं होंगे। और यदि आप में क्षत्रिय के जैसे जोश है, शासन की प्रवृत्ति है, व्यवस्था की आप में अद्भुत क्षमता है, और यदि आपको देश और समाज के लिए करने का जज्बात है, आप में महत्वाकांक्षाएं हैं इस प्रकार की, तो आप क्षत्रिय के अनुसार आपका करियर भी करें, और आपका जो एकेडमिक अर्थात जो आपकी पढ़ाई है वह भी उसी हिसाब से, उसी परिस्थिति में करिए, उसी के अनुसार करिए, ताकि आपको इस प्रकार के करियर अर्थात मार्गों का चयन करने में, उनमें क्षमता से आगे करने में, प्रगति करने में आपको सुविधा मिले, आपकी वृद्धि हो, आपका कल्याण हो। तो जो करियर काउंसलिंग करता है वह हम स्वयं भी कर सकते हैं। हमें अपने आप को पहचानना है, अपने स्वभाव को पहचानना है कि क्या मैं शासन के प्रति हूँ, या मैं बिजनेस के लिए, व्यापार के प्रति हूँ। यदि आप व्यापार के लिए अपने आप को, अपने स्वभाव को उपयुक्त पाते हैं, तो आप एमबीए कीजिए। एमबीए के अनुसार मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करके व्यापार स्वयं का कीजिए, या थोड़ा सा पहले अनुभव लेकर के फिर व्यापार कीजिए। परंतु आप पहले से जो करियर काउंसलिंग करता है वो आप स्वयं अपने लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। भगवान ने ये 4 वर्ण
इसी प्रकार बनाए हैं, केवल अपने स्वभाव को पहचानना है। आप स्वयं अपने स्वभाव को पहचान सकते हैं, या आपके परिवार में आपके जो माता पिता हैं, आपके भाई बहन हैं, वह भी आपको इसको चुनने में, आपके स्वभाव को पहचानने में आपका सहयोग कर सकते हैं। और इस प्रकार सबसे सहयोग प्राप्त करके आप सर्वप्रथम अपना स्वभाव को पहचानिए, और स्वभाव के अनुसार आपके कर्म भविष्य में हो, उसके लिए आप उसी मार्ग पर अपने अध्ययन को बढ़ाइए, अपने पढ़ाई को बढ़ाइए, और उसी मार्ग में आप प्रवृत्त होइए, ताकि आप वही करें जिसके लिए आप उपयुक्त हैं, आपका स्वभाव जिसके लिए उपयुक्त है। करियर काउंसलिंग भगवान ने भगवत गीता में भी दी है। तो भगवान ने तो ये जो संरचना की, ये स्वभाव जो भगवान ने बनाया, गुणों से स्वभाव उत्पन्न होता है, और गुणों से ही स्वभाव के अनुसार हम उस प्रकार के कर्म में लगते हैं, जिससे भगवान ने ये 4 प्रकार के वर्ण की रचना की। भगवान ने तो ये वर्ण की रचना इसलिए की कि हमें, मनुष्य को सरलता से, आसानी से मनुष्य यह जान सके कि उसे क्या करना चाहिए, अपने इस मनुष्य अपने जीवन में क्या करने से उसका कल्याण होगा, उसको सिद्धि प्राप्त होगी, सफलता प्राप्त होगी। परंतु इसी भगवान की इस सृष्टि को, जो उन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में कर दी थी, मध्य काल में, आज से 1000, 2000, 5000 वर्ष पूर्व, इसको विकृत स्वरूप दे दिया गया। किसने दिया? ब्राह्मण समाज ने। क्यों दिया? ताकि ब्राह्मण समाज का आधिपत्य सदैव बना रहे। ब्राह्मणों के वंश में जन्म के अनुसार कर दिया। भगवान ने इसमें जन्म का शब्द कहीं भी प्रयोग नहीं किया। भगवान ने कहा स्वभाव के, गुणों के अनुसार स्वभाव बनेगा, स्वभाव के अनुसार कर्म होंगे। परंतु ब्राह्मण समाज में इसमें जन्म का शब्द अपने आप जोड़ दिया, और जन्म से जो ब्राह्मण होते हैं वे ब्राह्मण बनने लग गए, जन्म से जो क्षत्रिय होते हैं वे राजा बनने लग गए। जबकि प्राचीन काल में या भगवान में जो धर्म या जो राज सिंहासन है, ये जो पद है राजा का, यह जन्म के अनुसार नहीं होना चाहिए था, यह उनके कर्म और स्वभाव के अनुसार निर्धारित होना चाहिए था। तो जब भी प्राचीन काल में भी इस प्रकार की व्यवस्था कुछ राज्यों में थी, सारे राज्यों में नहीं थी। कुछ राज्यों में ऐसी थी व्यवस्था कि राजकुमारों के बीच में भी परीक्षा होती थी। उस परीक्षा से जिसका सर्वोच्च गुण और कर्म निकलते थे कि यह उपयुक्त है राजा बनने के, उसे उसका राजा बनाया जाता था। महाभारत के अवसर पर भी इस प्रकार की संरचना थी। आप देखेंगे कि युधिष्ठिर को केवल इसलिए नहीं राजा बनाने के लिए योग्य माना गया था क्योंकि वे आयु में समस्त अपने श्रेणी के भरतवंशियों में श्रेष्ठ थे। केवल उसी कारण से नहीं उन्हें राजा माना गया था, उन्हें इस कारण से भी राजा माना गया था क्योंकि वे गुण और स्वभाव से, कर्मों के कारण भी राजा बनने के सबसे अधिक योग्य थे। दुर्योधन के भी और समस्त पांडवों से भी और समस्त कौरवों में भी वही धर्म को सही पहचानते थे, धर्म के अनुसार अपना जीवन का व्यापन करते थे, और इसीलिए एक धर्म पालक के अनुसार राजा बनने के वही योग्य थे। वहां पर भी चयन के अनुसार होना चाहिए था, परंतु हुआ उसके विपरीत। जब जब इस प्रकार धर्म की हानि होती है और कोई धृतराष्ट्र अपने जन्म के अनुसार दुर्योधन को राजगद्दी पर बैठाना चाहता है, वहां पर इस प्रकार का विषमता उत्पन्न होती है। धर्म पे शासन में अधर्म की प्रवृत्ति हो जाती है, और उसी को पुनः स्थापना करने के लिए कर्मयोग की भगवान ने व्यवस्था की है। भगवान ने यहाँ पर 18वें 4 अध्याय में 13वें श्लोक में कहा कैसे वे कर्मों में नहीं बंधते। भगवान ने कहा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। मुझे अकर्ता जान, मैं सब कुछ करते हुए भी अकर्ता हूँ क्योंकि मैं कर्म के फलों के प्रति आसक्त नहीं हूँ। ये जो आसक्त का भगवान ने भाव कहा है, इसके लिए हम करेंगे 9वें, हरे कृष्णा, 9वें अध्याय का 9वां श्लोक। मैंने अगले श्लोक चौथे अध्याय के अगले श्लोक के लिए बचा लिया है, उसके वहां पे ज्यादा संदर्भ बढ़ेगा। इस समय हम चर्चा करेंगे 3रे अध्याय का 22वें श्लोक। इस श्लोक की हम चर्चा कर चुके हैं। भगवान बताते हैं न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अर्थात भगवान कहते हैं न मे पार्थास्ति कर्तव्यम, मेरे लिए कोई कर्तव्य
निश्चित नहीं है, अर्थात भगवान कर्तव्यों से मुक्त हैं। भगवान को कर्तव्य नहीं करने होते हैं। त्रिषु लोकेषु कंचन, इन तीनों लोकों में ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान को करना उनके लिए आवश्यक है, उनके ऊपर जो बंधन कारक है। न अनवाप्तम अवाप्तम ब्रह्म, ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे भगवान को अभी प्राप्त करना शेष है, या जिसका अभी भगवान को अभाव है कि ये तो उन्हें प्राप्त करना ही है। फिर भी भगवान कर्म का आचरण करते हैं। भगवान कर्म से कर्म को कर्म का त्याग नहीं करते, सदैव कर्म में लगे रहते हैं। तो इसका जब संदर्भ हम यहाँ पर जोड़ते हैं चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में, भगवान कहते हैं तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। भगवान सदैव करता भी रहते हैं, उनका कोई कर्म उनके लिए निश्चित नहीं है, ना उनके लिए कोई कर्म करना उनके लिए बंधन कारक है, फिर भी वे कर्म करते हैं। और चूंकि वे कर्म करते समय उनके फलों के प्रति आकृष्ट नहीं रहते, इसीलिए वे कर्मों के बंधनों में भी नहीं बनते। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं कर्म फिर भी करता हूं, मुझे कोई आसक्ति नहीं है। अनासक्त होकर के भगवान कर्म करते हैं, और जब वे अनासक्त होकर के कर्म करते हैं, इसीलिए वे अकर्ता बन जाते हैं। अकर्ता अर्थात उनमें कोई अहंकार नहीं रहता कि ये कर्म मैंने किए हैं, ये कर्म मैंने किए हैं, इसलिए इन कर्मों के फल भी मुझे प्राप्त होने चाहिए। इस प्रकार का कर्ता का भाव उनमें नहीं होता, कर्मों के फलों के प्रति उनमें आसक्ति नहीं होती, वे अनासक्त हो जाते हैं। वे केवल कर्म करते हैं, ना तो उनमें कर्मों में कर्ता का भाव होता है, ना कर्मों के फलों के प्रति उनकी कोई स्पृहा होती है। न में पार्थास्ति कर्तव्यम, कोई भी कर्तव्य नहीं होने के पश्चात भी भगवान सदैव कर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि वे मनुष्यों को एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं कि कर्म इस प्रकार से करना चाहिए। यही उदाहरण की चर्चा भगवान ने तीसरे अध्याय के 22, 23, 24 इन श्लोकों में भी की थी। और भगवान ने यह भी बताया था कि यदि वे इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करेंगे कि मनुष्य को सदैव कर्मयोग के में स्थित होकर के कर्म करने चाहिए, तो बाकी के मनुष्य, क्योंकि मम वर्तमा अनुवर्तनते मनुष्य पार्थ सर्वस्व, तो मनुष्य सारे हर प्रकार से भगवान का ही अनुकरण करते हैं। तो वे भी, जब भगवान यदि कर्म में नहीं आचरण करेंगे, तो वे भी मनुष्य भी कर्म में आचरण नहीं करेंगे। और यदि मनुष्य ने कर्म में आचरण नहीं किया, तो भगवान की यह सृष्टि, ये तीनों लोग भ्रष्ट नष्ट हो जाएंगे और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो भगवान चूंकि इस सृष्टि में धर्म की स्थापना चाहते हैं, इस सृष्टि की भी स्थापना चाहते हैं, भगवान के ऊपर यह उत्तरदायित्व है कि यह सृष्टि का निर्वाह होता रहे, ये सृष्टि चलती रहे, इसलिए भगवान कर्म करते हैं। और कर्म करके भगवान समस्त मनुष्यों को उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि कर्म करो कर्मयोग के माध्यम से, कर्मयोग के मार्ग से, ताकि तुम कर्मों के बंधनों में न बंधो और कर्मों से मुक्त हो जाओ। नमाम कर्माणि, वो अगला श्लोक है, तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। भगवान को पहचानो। यदि आप भगवान के भक्त हो, तो भगवान के अनुकरण करते हुए कर्मों में अनासक्त होकर के अहंकार के भाव को त्याग करके कर्म करो। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। इस भाव को भगवान अगले श्लोक में और विस्तार से बताएंगे कि किस प्रकार भगवान ये अकर्ता का भाव, यह अनासक्ति किस प्रकार लेते हैं और क्यों लेते हैं। यहाँ तक इस बात को ध्यान रखिए कि आज 4 वर्ण हो गए हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि आप ब्राह्मणों का तिरस्कार कीजिए, उन्हें सम्मान मत दीजिए, उन्हें सम्मान दीजिए, परंतु जन्म के अनुसार जो ब्राह्मण बनना चाहते हैं, जन्म के अनुसार जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, जन्म के अनुसार जो मंत्री बनना चाहते हैं, भले योग्यता हो या न हो, उस प्रकार की प्रणाली को आप बढ़ावा मत दीजिए। जो योग्यता के अनुसार हो, जो स्वभाव के अनुसार हो, जो कर्म के अनुसार हो, उन्हें आप सदैव बढ़ावा दीजिए, उन्हें आपका सहयोग दीजिए, उनका कल्याण कीजिए, उन्हें सदैव आपका सहयोग प्रदान कीजिए, ताकि वे अपने लक्ष्य में को प्राप्त कर सकें। और चूंकि यदि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, तो वे आपके लिए और इस सृष्टि के लिए कल्याणकारी बनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।